आपने बताया था कि आप सेफ्टी से वर्क कर रहे हैं, तो उस सेफ्टी से मेरे भैया भी वर्क करते हैं, तो क्या उनको भी इतने चैलेंजेस करना पड़ता होगा? आपके भैया के बारे में बताएं तो आपके भैया का नाम सबसे पहले तो एमडी मिराज जी। हाँ हाँ, एमडी मिराज आपके एल्डर ब्रदर है, आप उनके यंगर ब्रदर। तो चैलेंजेस तो जितना हम करते हैं उतना वो भी करते हैं, शायद हो सकता है वो हमसे ज़्यादा भी करें, क्योंकि साइट के ऊपर और क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हम लोग एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, तो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का होता है कि जैसा क्लाइंट वैसे कॉन्ट्रैक्टर को काम करना पड़ता है। बहुत सारे कंपनियों का रूल्स रेगुलेशन अलग होता है और हमारा कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग है, तो उसके हिसाब से हमें ढलना पड़ता है। तो डेली चैलेंजेस तो आएंगे लाइफ में, तो पता ही था चैलेंजेस तो आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, चैलेंजेस तो आते हैं, आते ही हैं। तो डेली सबका यही है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का उससे भी ज़्यादा है जो कि हम बता नहीं सकते, किसी का तो बहुत ज़्यादा है। तो ये तो आते ही रहेंगे चैलेंजेस। तो मैं कभी कभी अपने भैया से बात करता हूँ तो बोलते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है, कुछ परेशानी ज़्यादा हो जाती है काम के लेके, कुछ ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो उनको इतने दिन में ये वर्क को कंप्लीट करना होता है, तो कैसे कर पाते हैं वो सब? देखिए, पहला नंबर तो चैलेंजेस आते हैं, परेशानियाँ आती है, तो आदमी काम एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि घर और परिवार दोनों को देखना है, मगर वे परिवार से भी ज़्यादा कभी कभी इम्पोर्टेंट हो जाता है काम, क्योंकि काम के थ्रू ही हम कुछ अर्न कर पाते हैं, तभी हमारा परिवार चल पाता है। अगर हम कुछ अर्न ही नहीं कर पाएंगे तो फिर परिवार चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। तो हमें अर्निंग करना बहुत ही जरूरी है, तो उसके लिए हमें फुल डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है, जो कि हमारा पूरा जो है सारा चीज़ लगाना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है, एक टाइमलाइन होता है, उस टाइमलाइन में हमें ख़त्म करना होता है। तो चैलेंजेस तो आते हैं। तो मान लीजिए अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं और हम लोग उस फील्ड में आने के अगर मन करे कि सोचे कि चलो हम भी चलते हैं जॉब करने, तो फर्स्ट टाइम हम लोगों को कैसा लगेगा, कैसा वर्क करने को, या कैसा कोई काम कर सकते हैं? जैसे कि आपका मैं बताऊं तो जहाँ तक उम्मीद है आप बीटेक कर रहे हो। हाँ, बीटेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से कर रहे हो, राइट जी। तो बीटेक कर रहे हो इलेक्ट्रिकल से है, यू आर बीकॉम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए आप अभी स्टडी कर रहे हो, अभी कितने सेमेस्टर में हो? मेरा थर्ड सेमेस्टर में हुआ अभी थर्ड सेमेस्टर में हुआ ना, तो अभी तो 8 सेमेस्टर टोटल होते हैं जी। थर्ड सेमेस्टर अभी 5 सेमेस्टर भी बाकी है, यानी कि मतलब अभी 2-2.5 साल 3 साल अभी लगने वाले हैं, 2.5 साल अभी बाकी है, 2.5 साल बाकी है। तो जैसे आप पास आउट हो गए तो पहले तो पहला नंबर तो आपने इंडस्ट्री देखा नहीं है, इंडस्ट्री क्या होता है, प्लांट क्या होता है, कंपनी क्या होती है, आपने देखा नहीं। पहले जाओगे तो पहले चीज़ें तो आपको वहाँ पे समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जहाँ से आए आपने वो चीज़ नहीं देखा है कि वो क्या हो रहा है क्या, क्योंकि आपने अभी तक थ्योरी नॉलेज गेन की है, प्रैक्टिकली आपने गेन नहीं की। तो जब आप वहाँ पे जाओगे तो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, और आपको वहाँ पे एक मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा नहीं घबरा जाना और छोड़ देना कि नहीं मेरे से नहीं होगा। वहाँ पे आपको थोड़ा अपना मतलब पेशेंस लेवल जो होता है उसको बढ़ाना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा, तभी आप रुक पाओगे, तभी आप उस टारगेट को अचीव कर पाओगे। क्योंकि मेरे जो रूममेट थे वो पहले वो गए थे जॉब पे, तो बोला था कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी परेशानी के चलते वो वापस आ गए, वही घर पे हैं। तो उनके लिए भी कुछ बता सकते हैं कि वो उनके लिए क्या बताएं? देखिए, हर किसी का लाइफ तो एक अलग अलग होता है, हर किसी का फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर मेरा फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, अगर मेरे को घर चलाना है तो कैसे भी परिस्थिति मेरे को काम तो करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी क्यों ना मेरे को मजदूरी करना पड़े, करूँगा ही करूँगा, क्योंकि परिस्थितियाँ ही कुछ सिखाती हैं। तो उनका हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है, घर से मतलब स्ट्रॉन्ग आदमी हो फाइनेंशियली में, और एक बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं ये सब चीज़, नहीं छोड़ पाते हैं उस जॉब को, उसको करना ही करना है। तो गाइस, आप लोगों ने अभी देखा कि कैसी भी लाइफ हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में आपको डट कर काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर घर को अपने चलाने हैं तो आपको अपना काम किसी भी परिस्थिति में पूरा करना होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब का जो चैनल है और रियाज ब्लॉग 7 के नाम से आप लोग इस पे
सब्सक्राइब करके और इस ब्लॉग को आप लोग कंटिन्यू देख सकते हैं। और दोस्तों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और ये ब्लॉगर को, जो भी ब्लॉगर है, उनको बहुत ही मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।